प्रश्न, जीवन अवधि क्या है? उत्तर, प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित सीमित का ही जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्रकृति की मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। प्रश्न, जीवों में जन्म क्या है? उत्तर, यहाँ एक जीव विज्ञानीय एवं प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। प्रश्न, जन्म प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, जन्म प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। प्रश्न, अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा उगमक गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जन्म लैंगिक कहलाता है। प्रश्न, लैंगिक जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले जन्म प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा उगमक गैमीट में उगमन होता है तो यह लैंगिक जन्म कहलाता है। प्रश्न, कोशिका विभाजन क्या है? जन्म की क्रियाविधि क्या है? उत्तर, जन्म कोशिका 2 से विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है तथा इन जीवों में सूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जन्म की क्रियाविधि है। प्रश्न, द्विखंडन से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर, बहुत से एकल कोशिका जीव विखंडन से उत्पन्न होती है, जिनमें एक कोशिका 2 भाग में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। प्रश्न, छोटी कलिकाएं से क्या उत्पन्न होती हैं? उत्तर, यीस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता था, छोटी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है गो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ती है और बाद में अलग होकर नई यीस्ट में परिपक्व हो जाती है। प्रश्न, पुटी भवन किसे कहते हैं? उत्तर, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी सिस्ट कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। प्रश्न, बीजाणु जन्म किसे कहते हैं? उत्तर, पुटी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं, इनसे अनेक अमीब विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जन्म कहते हैं। प्रश्न, कायिक प्रवर्धन क्या कहलाता है? उत्तर, पादपों में कायिक की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तारी, सर, प्रकंद, सरजोम, सकरकंद बल, भूस्तारी, ऑफसेंट सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्धन प्रोग्यूल कहलाती है। प्रश्न, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। गो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं, उदाहरण हाइड्रा। यह भी अलैंगिक जन्म की एक विधि है जिसे पुनरुद्भवन कहते हैं। प्रश्न, प्रसंधियों उत्पन्न होता है? उत्तर, जब आप ध्यान पूर्वक आलू, गन्ना, केला, अदरक सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादप को प्लांटलेट्स के उपतिथान का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों में रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित प्रसंधियों नोड्स से उत्पन्न होती है। प्रश्न, किशोरावस्था कायिक प्रावस्था क्या कहलाता है? उत्तर, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जन्म कहते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाता है। प्रश्न, मध्यचक्र किसे कहते हैं? उत्तर, जन्म प्रावस्था के दौरान प्रस्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जन्म के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं। इन्हें मध्यचक्र और एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। प्रश्न, लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं लिखिए। उत्तर, परिपक्वतावस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया में प्रदर्शित करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जन्म से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, यद्यपि वितरित व जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जन्म की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति की नरेव मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक के उगमन अथवा उगमनजन्य निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं की 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभक्त किया जा सकता है। प्रश्न, निषेचन पूर्व प्रमुख घटनाएं कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, निषेचन पूर्व प्रमुख घटनाएं 2 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, युग्मक स्थानांतरण गैमेटो ट्रांसफर। प्रश्न, समयुग्म की या समयुग्म क्या कहलाता है? उत्तर, युग्मक जनन तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्म के क प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती है। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते, इसी कारण अब समयुग्म की या समयुग्म का कहलाता है। प्रश्न,
युग्मक के कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। कोष्टक नर था मादा। प्रश्न अगुणित पादप काय क्या होते हैं? उत्तर बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वह अगुणित पादप काय होते हैं। प्रश्न द्विगुणित क्या होती है? उत्तर वह जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। प्रश्न पुमन या शुक्राणु किसे कहते हैं? उत्तर अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा कार्यकी रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमन या शुक्राणु कहते हैं। प्रश्न अंडत्वादिम किसे कहते हैं? उत्तर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकिरिकी रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में मादा युग्मकों को अंडत्वादिम कहते हैं। प्रश्न युग्मक सम्मिलन साइंगेमी क्या कहलाता है? उत्तर लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का उगमन है। यह प्रक्रिया युग्मक सम्मिलन साइंगेमी कहलाती है। प्रश्न अनिषेक जनन किसे कहते हैं? उत्तर कुछ जीवों में जैसे कि रोटिफिन्स में मधुमक्खियों और यहाँ तक कुछ छिपकलियों तथा पक्षी टकी आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के बिना हो मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेचक जनन कहते हैं। प्रश्न युग्मक सम्मिलन कहाँ संपन्न होता है? उत्तर अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक सम्मिलन बाहरी माध्यम से जल में अर्थात जीव में शरीर के बाहर संपन्न होता है। प्रश्न आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उत्तर बहुत सौर स्थानीय जीवों में जैसे कि फंजाई उच्च श्रेणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी अधिकतम पादप, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म युग्मक सम्मिलन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं।